हेलो फ्रेंड्स। आपने अभी इस आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो रेक्टिफायर एंड कन्वर्टर टॉपिक से था। उसमें मैंने 30 क्वेश्चन कवर किए थे। तो और जबकि मैंने 60 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आप अभी जो बाकी 30 क्वेश्चन हैं उन्हें भी कवर कर लेते हैं। ये मेरा वीडियो का पार्ट 2 है रेक्टिफायर एंड कन्वर्टर सीरीज़ का। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। जो 31 क्वेश्चन है क्या है, इन अ थ्री फेज मरकरी आर रेक्टिफायर। दोस्तों ये जो मैं अभी 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये क्या है, इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू के हिसाब से ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कृपया करके ध्यान से सुनिए और अटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। और तो देखिए क्वेश्चन 31। इन अ थ्री फेज मरकरी आर रेक्टिफायर ईच एनोड कंडक्ट फॉर वन थर्ड ऑफ अ साइकिल, वन फोर्थ ऑफ अ साइकिल, वन हाफ अ साइकिल, या टू थर्ड ऑफ द साइकिल। तो उसका आंसर क्या है, वन थर्ड ऑफ अ साइकिल। देखिए 32 क्वेश्चन। इन अ मरकरी आर रेक्टिफायर करेक्टरिस्टिक ब्लू luminosity इज ड्यू टू कलर ऑफ मरकरी, आयोनाइजेशन, हाई टेम्परेचर, या इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम्स। तो दोस्तों क्या है, आयोनाइजेशन। इसका रीजन क्या होता है, आयोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मरकरी आर रेक्टिफायर विल डिलीवर लास्ट undulating करंट, सिक्स फेज, थ्री फेज, टू फेज, सिंगल फेज। दोस्तों इसका आंसर क्या है, सिक्स फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्लास बल्ब मरकरी आर रेक्टिफायर द मैक्सिमम करंट रेटिंग इज restricted टू 2000 एम्पियर, 1500 एम्पियर, या 1000 एम्पियर, 500 एम्पियर। दोस्तों इसका आंसर क्या है, 500 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 35। In a mercury arc rectifier, flow does flow from anode to cathode, ions, electrons, ion electrons, any of the above। तो इसका आंसर क्या है, ions। ऑप्शन नंबर ए। When a rectifier is loaded, which of the following voltage drops take place? Voltage drop in a transformer reactance, voltage drop in resistance of transformer, and smoothing chokes, arc voltage drop, या all of the above। तो इसका आंसर क्या है, all of the above। क्वेश्चन नंबर 37। On which of the following factors the number of phase for which a rectifier should be designed depends। 37। इसका आंसर क्या है, the voltage regulation of the rectifier should be low in the output circuit. In the output circuit there should be no harmonics, the power factor of the system should be high, the rectifier supply transformer should be utilized to the best advantage, या all of the above। तो क्या है, all of the above। a mercury a rectifier possesses a mercury rectifier possesses dash regulation characteristic, straight line, curved line, एक्सपोनेंशियल, या नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्या है, नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज डैश ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ ओवरलैप डिपेंड्स। 39। क्या है आंसर, सी। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, लीकेज रिएक्टेंस, एंड अदर। दोस्तों क्या आंसर इसका, लीकेज रिएक्टेंस। देखिए अगला क्वेश्चन 41। इन अ ग्रिड कंट्रोल ऑफ मरकरी आर्क रेक्टिफायर, when the grid is made positive relative to cathode, then in the electrons on their way to anode, accelerate, deaccelerate, any of the above, or none of the above। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर, any of the above। 42। in mercury arc rectifier having grid, the arc can be struck between anode and cathode only when the grid
attains a certain potential, this potential being known as maximum grid voltage, critical grid voltage, या any of the above या none of the above। तो उसके आंसर क्या है? क्रिटिकल ग्रिड वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 43 इन फेज शिफ्ट कंट्रोल मेथड in phase shift control method, the control is carried out by varying of the grid voltage, magnitude, polarity, phase, any of the above या none of the above। तो इसका आंसर क्या है? phase। Question number 44 in a phase shift control method, the phase shift between anode and grid voltage can be achieved by means of shunt motor, synchronous motor, induction regulator, synchronous जनरेटर। दोस्तों इसका आंसर क्या है? इंडक्शन रेगुलेटर। फोर्टी 45 The metal rectifier are preferred to well rectifiers due to which of the following advantage? They are mechanically strong, they do not require any voltage for filament heating, या both A and B। इसका आंसर क्या है? Both A and B। Which of the following statement is incorrect? हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। Copper oxide rectifier is a linear device. Copper oxide rectifier is not a perfect rectifier. Copper oxide rectifier has a low efficiency. Copper oxide rectifier finds use in control circuit. Copper oxide rectifier is not stable during early life। तो इसका आंसर क्या है? कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर इज अ लीनियर डिवाइस। द एफिशिएंसी ऑफ द कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर सेल्डम एक्सीड 95 to 90 to 95%, 80 to 90%, 80 to 85% या 65 to 70%। तो उसका आंसर क्या है? 65 to 70%। कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर इज यूजुअली डिजाइन not to operate above 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से 45 डिग्री से। तो आंसर तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? 45 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 49 सेलेनियम रेक्टिफायर कैन बी ऑपरेट एट टेम्परेचर एज हाई एज 50%, 25%, 40, 60 या 75%। आंसर क्या है इसका? 70%, 75 डिग्री सेल्सियस। सॉरी दोस्तों, इसमें डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस। The selenium rectifier efficiency ranging from 2 to % are attainable। क्या है? 25 to 35, 40 to 50 या 60 to 70 या 75 to 85। इसका आंसर क्या है? 75 to 85। Aging of selenium rectifier may change the output voltage by 5 to 10%, 10, 15 to 20% या 25 to 30% या none of the above। तो उसका आंसर क्या है? 5 to 10%। The application of selenium rectifier are usually limited to potential of 10 volt, 30 volt, 60 volt या 100 volt, 200 volt। इसका आंसर क्या है? 200 volt। Which of the following rectifier have been used extensively is supplying direct current for electroplating, copper oxide rectifier, selenium rectifier, mercury air rectifier, mechanical rectifier, none of the above। दोस्तों इसका आंसर क्या है? selenium rectifier। A commutating rectifier consists of commutator driven by a commutator rectifier consists of commutator driven by an induction motor, a synchronous motor, a DC series motor या a DC shunt motor। दोस्तों इसका आंसर क्या है? asynchronous motor।
आ सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following rectifiers are primarily used for charging of low voltage batteries from AC supply? Mechanical rectifier, copper oxide rectifier, selenium rectifiers, electrolytic rectifiers या mercury arc rectifiers। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रेक्टिफायर्स। क्वेश्चन नंबर 56, द एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक रेक्टिफायर इज जनरली। दोस्तों आंसर क्या है? 56 का कितना होगा? 60%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉस विद इन द मर्करी आर्क चैम्बर। कितना लॉस होता है? वोल्टेज ड्रॉप इन आर्क, वोल्टेज ड्रॉप एट एनोड, वोल्टेज ड्रॉप एट द कैथोड, या ऑल ऑफ द अबव। उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 58, द मेटल रेक्टिफायर एज कंपेयर टू मरकरी आर रेक्टिफायर। दोस्तों क्या है 58 का? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए? ऑपरेट ऑन लो टेम्परेचर्स, कैन ऑपरेट ऑन हाई वोल्टेज, कैन ऑपरेट ऑन हैवी लोड्स, गिव पुअर रेगुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑपरेट ऑन लो टेम्परेचर्स, ऑपरेट ऑन लो टेम्परेचर। देखिए उस लास्ट स्लाइड है। In a mercury arc rectifier, the anode is usually made of. In a mercury arc rectifier, the anode is usually made of copper, aluminium, silver, graphite, tungsten। तो दोस्तों ऐसा कि आप जानते हैं इसका आंसर कैसा होगा? ग्रेफाइट। लास्ट क्वेश्चन, द इग्नाइटेड और ऑक्सिलरी एनोड इन मर्करी आर्क रेक्टिफायर इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, बोरॉन, कार्बाइड, एल्यूमिनियम, कॉपर। दोस्तों किसका होता है? बोरॉन कार्बाइड का। किसका होता है? बोरॉन कार्बाइड का। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, और मेरा विश्वास है कि यदि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है रेक्टिफायर कन्वर्टर से, तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिल सकें, और मैंने जो पुराने वीडियो अपलोड किए हैं वो भी आप देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपने यदि मेरा इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले से आके आप पार्ट 1 देखिए, फिर जाके ये देखिए, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके दोस्तों, और आप पहले ये भी देख सकते हैं कि इसमें कोई वो नहीं है, MCQ क्वेश्चन है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट हो। तो ओके फ्रेंड्स, लेकिन आप देखिए, आपका टॉपिक तभी कवर होगा जब तक कि आप मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देख लेते। ओके फ्रेंड्स, तो ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम में सक्सेस पाइए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। और लास्ट में नहीं कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।